हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DBSK इंटर कॉलेज। आज हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका पहला लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड अर्थात खोया हुआ बच्चा, जिसके लेखक हैं मुल्कराज आनंद। तो हम इस अध्याय को शुरू करने से पहले, जैसा कि हम लोग अक्सर करते हैं कि अध्याय शुरू करने से पहले उसके लेखक के बारे में और पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम उसके लेखक और इस अध्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अध्याय अपना देखेंगे। तो चलिए देखिए, अबाउट द ऑथर अर्थात लेखक के बारे में। कहने का मतलब है मुल्कराज आनंद इसके लेखक हैं। मुल्कराज आनंद, इनके बारे में पहले हम जानेंगे। तो मुल्कराज आनंद वाज born on 12 December 1905 in Peshawar, now in Khyber Pakhtunkhwa, पाकिस्तान। अर्थात मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। पेशावर अब कहाँ पड़ता है? पेशावर अब पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। अर्थात मुल्कराज आनंद का जन्म पेशावर, जो अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में पड़ता है। चूँकि 1947 के बाद भारत का विभाजन हुआ और इनका जन्म हुआ था 1905 में, तब पाकिस्तान भारत का एक अभिन्न अंग था। तो 12 दिसंबर 1905 को इनका जन्म पेशावर, जो अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, इन्होंने अमृतसर के खालसा कॉलेज में पढ़ाई की। एंड देन मूव्ड टू इंग्लैंड वेयर ही अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और फिर वे इंग्लैंड चले गए। अर्थात इन्होंने अमृतसर में खालसा कॉलेज में पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड चले गए, जहां इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को अटेंड किया, ज्वाइन किया, अर्थात उसमें पढ़ा। तो आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक पढ़ाई इनकी अमृतसर में और आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में लंदन कॉलेज में हुई। एंड देन अर्नड अ PhD डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और फिर इसके बाद इन्होंने PhD की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ली। ही वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ इंडियाज कास्ट सिस्टम, वे भारत की जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम अर्थात जाति प्रथा के विद्रोही थे। वे भारत में प्रचलित जाति प्रथा की कठोरता के खिलाफ थे, अर्थात विद्रोही थे। जो भारत में जाति प्रथा चल रही थी तत्कालीन समय में, उस जाति प्रथा की कठोरता के ये खिलाफ थे, उसका विद्रोह किए। एंड दिस वाज द सब्जेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल, और ये जो जाति प्रथा थी, यही उनके पहले उपन्यास अनटचेबल अर्थात अस्पृश्य या अछूत, अनटचेबल की हिंदी होती है अस्पृश्य या अछूत। तो मुल्कराज आनंद का पहला उपन्यास था अनटचेबल, अर्थात अछूत या अस्पृश्य। अनटचेबल में इन्होंने इस प्रथा का उल्लेख किया है, यही इनके पहले उपन्यास का आधार बना है, यही इनके पहले उपन्यास का विषय है। अर्थात दिस वाज द सब्जेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट नोवेल, यह उनके पहले उपन्यास का विषय है। उनका पहला उपन्यास क्या था? अनटचेबल, अछूत या अस्पृश्य। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, वे अपने छोटी कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं, अर्थात इन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं। ही वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण, उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है, अर्थात इन्हें पद्म भूषण सम्मान प्राप्त था। आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर
2004 एट पुणे महाराष्ट्र। आनंद अर्थात मुल्क राज आनंद की मृत्यु 28 सितंबर 2004 को पुणे महाराष्ट्र में हो गई। 12 दिसंबर 1905 इनका जन्म था। 12 दिसंबर 1905 इनका जन्म था और 28 सितंबर 2004 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कहाँ हुई? पुणे महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु पुणे महाराष्ट्र में हुई। आगे देखिएगा, ये तो हमारा था अबाउट द ऑथर अर्थात लेखक के बारे में। लेखक के बारे में हमने इतनी जानकारी प्राप्त की कि द लॉस्ट चाइल्ड नामक पाठ जो है उसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर जो अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में पड़ता है हुआ था। इनका पहला उपन्यास अनटचेबल था। ये अछूत भारत में प्रचलित जाति प्रथा के विरुद्ध थे और इसीलिए उन्होंने इस जाति प्रथा के विरुद्ध ही अपने पहले उपन्यास अनटचेबल को अपना विषय बनाया। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2004 को पुणे महाराष्ट्र में हो गई थी। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2004 को पुणे महाराष्ट्र में हो गई थी। इन्हें पद्म भूषण प्राप्त था। आगे देखिएगा, अबाउट द स्टोरी अर्थात कहानी के बारे में। ये जो कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, ये क्या कहानी है इसको हम जान लेते हैं। ये कहानी एक ऐसे बालक की है जो मेला देखने जाता है और मेले में सारी चीज़ों को लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता गरीब होते हैं, इसलिए उसे वो नहीं खरीद पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। अंत में वह खो जाता है और खो जाता है तो कोई अजनबी उसे वस्तु खरीद कर देना चाहता है, वह वस्तु को अस्वीकार कर देता है अर्थात नहीं लेता है और कहता है कि मुझे केवल अपने माता पिता चाहिए। तो इसमें एक बच्चे की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, इस कहानी को थोड़ा जान लेते हैं क्या है। अबाउट द स्टोरी अर्थात कहानी के बारे में। द चाइल्ड इन द स्टोरी इज़ गोइंग टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स। इस कहानी में जो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ फेयर अर्थात मेला देखने जाता है। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है एंड इज एक्साइटेड टू सी सच ए लार्ज क्राउड मूविंग टुवार्ड्स द फेयर। और इतनी लंबी भीड़ मेले की तरफ जाते हुए इतनी लंबी भीड़ देखकर उत्तेजित भी है, उत्साहित भी है। वह खुश और उत्साहित है कि वह इतनी लंबी भीड़ मेले की तरफ जाता हुआ देख रहा है। ऑन हिज वे टू द फेयर एंड इन द फेयर इटसेल्फ, उसके रास्ते में, उसके मेले जाते हुए रास्ते में और मेले में भी ही सीज शॉप्स ऑफ टॉयज, उसने खिलौने की दुकान देखा, स्वीट्स मिठाइयों की दुकान देखा, बैलून्स गुब्बारे इत्यादि। उसने रास्ते में और खुद मेले में भी खिलौने गुब्बारे और मिठाइयों की दुकान देखी। ही वॉन्ट्स टू बाई ईच एंड एवरीथिंग, वह सब कुछ खरीदना चाहता है। ईच एंड एवरीथिंग अर्थात सब कुछ, वह सब कुछ खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट लेट हिम हैव एनी, मे बी बिकॉज ऑफ देयर बीइंग्स वेरी पुअर। पर उसके माता पिता उसे कुछ नहीं देते हैं, शायद इसका कारण हो सकता है उनकी गरीबी। लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत गरीब होने के कारण शायद किसी दुकानदार के पास जाने नहीं दिया, अर्थात किसी से कुछ खरीदने नहीं दिया। वह मेला जा रहा है, सब कुछ देखता है, वह सब कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन गरीब होने के कारण उसके माता पिता उसे किसी दुकानदार के पास जाने नहीं देते हैं, उसकी उंगली पकड़े रहते हैं, तू चल मेरे साथ साथ। आगे देखिएगा। बट वेन ही इज़ लॉस्ट इन द फेयर, लेकिन जब वह मेले में खो जाता है, ही नीड्स नथिंग, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। जब वह मेले में खो जाता है, ही नीड्स नथिंग, वह कुछ नहीं चाहता है, एल्स बट हिज पेरेंट्स ओनली, लेकिन केवल अपना माता पिता अर्थात अपने माता पिता को। जब वह मेले में खो जाता है तो वह अपने माता पिता के सिवाय कुछ नहीं चाहता है। अ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ वेरी ब्यूटीफुल डिपिक्टेड, एक बच्चे के मनोविज्ञान की मनस्थिति का बहुत खूबसूरती से इसमें वर्णन किया गया है। एक बच्चे की मनस्थिति का इस कहानी में अच्छे से वर्णन किया गया है। तो आप लोगों ने जाना आथर के बारे में और कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम कहानी को अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप दोहरा लीजिएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में। यूँ ही देखते रहिएगा DVSK इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।